वेद वीणा तैसे प्राणी, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर मेरे मरा सुमिरन जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। केशव जी से निवेदन है वो अपना उपक्रम शुरू करें। जय श्री राधे राधे। जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ और इस परम पावन भागवत मकरंद मिलिंद समूह के सभी वैष्णव जनों के चरणों में, गुरु चरण कमलों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। और कल के प्रसंग के साथ आज गुरुदेव से फिर निवेदन हम करेंगे कि हमें इस भक्ति रसामृत में ऐसी डुबकी लगाएं कि हमारे लिए बस एक ही कर्म शेष हो और वो हो केवल और केवल ईश्वर भक्ति। कल के प्रसंग में गुरुदेव ने बताया कि इतना भयंकर रूप देखकर अघासुर का ग्वाल बालों को लगा कि कहीं कुछ नया है, जाकर देखें कहीं इसमें कुछ और तो नया नहीं मिलने वाला है। यद्यपि बाल कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने संकल्प से ये चाहा था कि मैं उन्हें रोक लूं, लेकिन क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण ये चाहते तब तक उन बाल सखाओं का अपने वत्स के साथ वहां जाने का, उस मुख में प्रवेश करने का उन्होंने संकल्प ले लिया था। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के संकल्प की रक्षा के लिए अपने संकल्प की मर्यादा को भी भंग कर देते हैं। और इसी क्रम में गुरुदेव ने हमें भक्त की परिभाषा, भक्त की हमें पहचान बताई। कहते हैं भक्त कौन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो, भगवान कहते हैं कि मैं तो ऐसे भक्तों के वश में हो जाता हूं, उनकी इच्छा में, वो मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं तो ठीक, नहीं तो उनकी इच्छा मेरे लिए मेरी इच्छा से भी बढ़कर हो जाती है। और फिर उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर लेता हूं, क्योंकि मैं उनके वश में हो जाता हूं। गुरुदेव ने हमें इस भक्ति का और भक्त का महात्म्य बताते हुए अर्जुन का प्रसंग याद दिलाया कि भगवान कृष्ण अर्जुन कौन्तेय प्रति जाने ही, ऐसा कहा, नहीं तो कह सकते थे कौन्तेय प्रति जाने हम।
क्योंकि पता है बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया अपने भक्त की मान मर्यादा रखने के लिए। और आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने हमें बताया कि अपनी अब वो सोच रहे हैं कि जैसा कि 27वें पद्य में गुरुदेव ने बताया, 27वां और 28वां पद्य कल गुरुजी ने दशम स्कंध के 12वें अध्याय का, इस पद्य में हमें वो परम तत्व का बोध करवाया, प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश दिया और बताया कि यहाँ पर जो बाल सखा हैं वो कृष्ण ने देखा कि वो चले गए, हैरान हो जाते हैं कृष्ण, ऐसे हैरान हो जाते हैं जैसे महाप्रभु चक्रवर्ती पाद जी की टीका के अनुसार जैसे किसी के हाथ से कोई मणिमाणिक्य का रत्न, कोई खजाना वो उसके हाथ से देखते ही देखते नहाते हुए गिर गया हो। और अब तो वो मुख में प्रवेश कर चुके हैं, अब तो वो तिनके के समान है, अघासुर की जो जठराग्नि में वो तिनके के समान, सूखी घास के समान है। और अब वो कहाँ कहाँ बच पाएंगे, एक श्वास मात्र लेने भर से वो जीवन उनके काल कवलित हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्यों, क्या ये उनके प्रारब्ध का कारण है, प्रारब्ध का फल है। फिर गुरुजी ने समझाया कि जो भगवान के साथ रह रहे हैं उनके तो प्रारब्ध रहता ही नहीं है, जो भगवान की नित्य प्रति भक्ति करते हैं उनका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। और फिर अगर उनके अंदर अंतर्यामी अगर कहीं ऐसा करा रहा है तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईश्वर के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करेगा। और फिर गुरुजी ने बताया कि ये मेरी लीला शक्ति है, जो मेरा दुख देखते हुए भी वो मुझसे, वो भक्तों से वैसा करवा रही है ताकि उस लीला को वो पुनः रूप दे सके, उस लीला का, लीला अवतार का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। और गुरुदेव ने हमें 28वें पद्य का अर्थ समझाते हुए कल बताया कि भगवान कृष्ण ने देखा अब कुछ और नहीं उपाय है, बस एक ही उपाय है कि जैसे ही मेरे सारे ग्वाल बाल अपने वत्सों के साथ अंदर प्रविष्ट हुए हैं, मैं भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर लेता हूं। और अब मैं गुरुदेव के चरण कमलों में निवेदन करता हूं कि अब हमारा उद्धार कराएं, अघासुर से हमें कैसे बचना है और अघासुर को कैसे उद्धार करना है, गुरुदेव उस पर अपनी कृपा दृष्टि करें। परम पूज्य गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान की अनंतानंत कृपा से सायंकालीन इस भागवत कथा सत्र में हम लोगों के साथ जुड़े हुए समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा पिपासु भक्तजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान की कथा का परिवेषण करने के लिए, भगवान की कथा का स्मरण करने के लिए, आप लोगों के साथ भगवान कथा को शेयर करने के लिए यह दिव्य अवसर, दिव्य सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये सब आप सबकी कृपा करुणा है, भगवान की अनंतानंत कृपा है। इसी चीज़ को मानते हुए हम लोग भगवान की कथा का श्रवण करना चाहेंगे। हमारे प्रिय मित्र श्री केशव जी कल की कथा को अत्यंत संक्षेप से एवं उसका जो सार विषय था उसको आपने बहुत भावुकता के साथ एवं प्रेम के साथ आपने उन बातों को कहा। तो हम उसी चर्चा से फिर से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहेंगे। अभी सभी भगवान के बाल सखा एवं गोवत्स उस अघासुर के मुख गह्वर में प्रविष्ट हो गए हैं, जबकि भगवान की इच्छा नहीं थी। जैसे अभी हम लोगों ने सुना कि भगवान की इच्छा न रहने के बावजूद, भगवान के न चाहने पर भी ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भगवान की जो लीला शक्ति है वो यहाँ इस अवतार में चढ़ बढ़ सबसे ऊपर चढ़ बढ़ करके काम कर रही है। और लीला शक्ति की इच्छा है कि भगवान की लीला अत्यंत सुंदर हो, गौरवपूर्ण हो, मर्यादापूर्ण हो एवं भगवान की कीर्ति को बढ़ाने वाली हो। इस उद्देश्य से लीला शक्ति ने ऐसा करवाया। तो भगवान जैसे कह रहे थे, न तो इनका प्रारब्ध है, न तो अंतर्यामी के रूप में इसको कोई प्रेरित कर रहा है, क्योंकि अंतर्यामी तो मैं ही हूँ। तो मेरी तो इच्छा नहीं है कि ये अघासुर के मुख गह्वर में जाएं, फिर भी जाते हैं। क्यों ना मई लीला श्री चक्रवर्ती पाद जैसे कह रहे थे, मत अतो तावत ऐशां प्रारब्ध कर्म न संभवति न च तद बिना भी अत्र कर्म अनि अंतर्यामी प्रवर्तयेत, ऐसा कह करके मदीय लीला शक्ति है एवं इदम कर्म, ये तो मेरी लीला शक्ति का ही कर्म है। क्यों? मयि पुरुषोत्तमे, मयि लीला पुरुषोत्तमे रसमय मूर्तौ तस्याः एतावत् प्रभविष्णुत्वमिति, अर्थात मैं साक्षात परमानंद घन मूर्ति हूँ, लीला पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन
उस लीला शक्ति का मेरे ऊपर इतना अधिकार है कि बंधु विच्छेद शोकार तत्वेपि, यद्यपि मैं इस घटना से उद्विग्न हुआ हूँ, फिर भी मेरी जो लीला शक्ति है वो यह समझ रही है कि मेरी लीला इस तरह से पूर्ण होती है, इस तरह से लीला सुंदर हो सकती है, लीला की परिपूर्णता इसी तरह से हो सकती है। इसीलिए लीला शक्ति के माध्यम से, लीला शक्ति के कारण भगवान के सभी सखागण एवं गोवत्सगण बकासुर अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। तो यह कथा हम कल सुन रहे थे एवं हमारे प्रिय केशव जी ने भी उसको अपनी भाषा में बहुत सुंदर ढंग से बताया। और उसके आगे वाला जो श्लोक था उसका भी हम लोगों ने मुख्य अर्थ, जो मूल अर्थ है, उसका श्रवण किया था। कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवनम न वा अमीशां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यात् इति संविचिन्त्य तज् ज्ञात्वा विसत्तुण्डम् अशेषदृग्घरिः। कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवनम, यहाँ पर ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सी क्रिया है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो चीज हमारा लक्ष्य है। एक तो यह है खलस्य जीवनम न वै स्यात्, ये खल, ये दुष्ट, ये जो अघासुर है, जो मेरे सखाओं को नष्ट करने के लिए उद्यत है, उसका जीवनम न स्यात्, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसके बाद वो जिंदा न रहे। एक तो लक्ष्य यह है, और दूसरी चीज यह है, दूसरा लक्ष्य यह है अमीशां च सतां विहिंसनम न स्यात्, और हमारे जो सखा एवं गोवत्स हैं उनकी हिंसा न हो, उनको कोई भी चोट न पहुँचे, कोई आघात न पहुँचे, कोई कष्ट न हो। ये दो अभी मेरा लक्ष्य है, ये दो कर्म मेरे लक्ष्य हैं। तो ये कैसे संभव हो, क्या करने से हो सकता है? द्वयं कथं स्यात् इति संविचिन्त्य, सम्यक रूपेण आलोच्य, बहुत खूब अच्छे ढंग से उसका विचार करके भगवान समझे यही सबसे उचित होगा। ज्ञात्वा विसत्तुण्डम अशेष दृग्घरिः, क्योंकि हरि ही अशेष दृक् है। हम लोगों की क्षमता क्या है, हमारे सामने जो वस्तु उपस्थित है उसी को हम देख सकते हैं, लेकिन भगवान अशेष दृक् हैं, सब कुछ देख सकते हैं। अतीत, अनागत, वर्तमान एवं अपनी इस अवतार का क्या क्या प्रयोजन सब कुछ देख सकते हैं। टीकाकारों ने इसको भी अच्छे तरह से समझाया है। तो ऐसे जो भगवान श्री नंदनंदन है, वे संविचिन्त्य सम्यक रूपेण चिंतयित्वा उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। तो इसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाल कर रहे हैं। अत्र संकटे किं कृत्यम, इस संकट में, इस विपरीत परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? अस्य खलस्य जीवनम न स्यात्, इस दुष्ट का जीवन और आगे अनुवृत्त न हो, अर्थात ये आगे जिंदा न रहे, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। न वा, इस श्लोक में जो बा है वो बा मतलब वही, अर्थात अवश्यमेव, अवश्यमेव अयम इतः परम न जीवेत, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और अवश्यमेव मम सखीनाम अमीशां सतां विहिंसनम न स्यात्, मेरे जो सखागण हैं उनकी हिंसा न हो, उनको चोट न पहुंचे, उनका कोई कष्ट न हो, ये दो काम होना चाहिए। तो खलस्य जीवनम न स्यात् वै निश्चितम अमीशां विहिंसनम न स्यात् इति द्वयं कथं स्यात्
इति संविचिन्त्य तत्र सहसा एव उपायं ज्ञात्वा। भगवान के समझ में यह आ गया कि मुझे हमारे सखाओं के साथ उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। तत्र सहसा एव उपायं ज्ञात्वा तुंडम अविशत, उसके तुंड में यानी उसके मुख गह्वर में भगवान प्रविष्ट हो गए। यतः अशेष दृक्, अशेष दृक् का मतलब हुआ एवं कृते सति एवं भविष्यति इति भावी सर्वं पश्यति। अशेषम पश्यति इति अशेष दृक्, जो सब कुछ देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं ना, एवं कृते सति एवं भविष्यति, मैं अगर ऐसा करूं तो उसका फल ऐसा मिलेगा, ऐसा आगे चल करके होगा। इन चीजों को, इन बातों को जो प्रत्यक्षवत नेत्र के सामने जैसे हम लोग देखा करते हैं, उस तरह से जो भगवान अनागत को देख सकते हैं, अतीत को भी देख सकते हैं, वही अशेष दृक् हैं। स्व और अशेष दृक् हरि, भगवान नंदनंदन हरि हैं। स्वभक्त विपद खल जीवन संसारयोश्च हरणाधरि, भगवान अपने भक्तों की विपत्ति का हरण करते हैं और बकासुर अघासुर जैसे खल का, दुष्ट जनों का जीवन को भी नष्ट करते हैं, हरण करते हैं, एवं उनके संसार को भी हरण करते हैं। संसार का मतलब है कि उनका जो संसार बंधन है उसका हरण करके उनको मुक्ति देते हैं। इसलिए भगवान हरि कहे जाते हैं। इसी पर अशेष दृक्, इस पर वैष्णव तोषणिकार श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अशेष दृक् का मतलब है अशेषम खल मरण सदरक्षणयोः, दुष्टों का वध हो और सज्जनों की रक्षा हो, तथा तन मुक्ते है निज विहारादेश्च, अर्थात उसकी मुक्ति हो। यहाँ तन मुक्त है, इसका ऐसा भी अर्थ हो सकता है उस अघासुर की मुक्ति हो, और ये जो हमारे सखा बालक हैं एवं जो गोवत्स हैं उनकी भी इस विपत्ति से मुक्ति हो जाए। तन मुक्त है निज विहार आदेश, और मेरी यह लीला, इस अवतार में जो लीला होने वाली है या इस वृंदावन में जो हमारी बाल्य लीला होने वाली है, वे सब कैसे यथावत अच्छी तरह से ढंग से हो, इसको जो दर्शन कर सकते हैं वह है अशेष दृक् हरि ही यदवान। अशेष दृक् शब्द का यह भी एक अर्थ हो सकता है अशेषान वत्स बालकान पश्यन, ये भी अशेष दृक् है, क्योंकि भगवान सामने उस अघासुर के मुख गह्वर में समस्त सखाओं को देख रहे हैं और समस्त गोवत्सों को भी देख रहे हैं, तो इसलिए वे अशेष दृक् कहे जाते हैं। तेषां तादृक् अवस्थया स्नेहाकुलत्वात् अविशत इत्यर्थः, अर्थात क्योंकि भगवान उन बालकों को, उन सखाओं को, उन वत्सों को सामने देख रहे हैं, अशेष दृक् होने के कारण, इन सबको सामने में उनकी दुर्दशा को देखने के कारण भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए। भगवान हरि हैं। तेषां दुख हरणात्, उनके दुखों को हरण करने के कारण, एवं मनोहरणाच्च, ये हरि शब्द का अर्थ है भगवान अपने भक्तों का दुख का हरण करते हैं, अब भक्तों के मन का हरण भी कर लेते हैं। कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीशां च सतां विहिंसनं द्वयं कथं स्यात् इति संविचिन्त्य तज ज्ञात्वा विसत्तुण्डमशेष दृग्घरीः। जब भगवान प्रविष्ट हो गए तदा घनच्छदा देवा भयाधाहेति चुक्रुषुः जघृषुर्जे च कंसाद्याः
कौनपास्त्वघबान्धवाः तदा घनच्छदा देवा भयादहाहेति चुक्रुषुः जहृषुर्ये च कंसाद्यः कौनपास्त्वघबान्धवाः। स्वर्ग तक हाहाकार मच गया जब भगवान अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। तदा घनच्छदा देवाः भयात हाहेति चुक्रुषु। क्योंकि हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि देवता लोग अमृतपान करने के बाद भी, अमर होने के बाद भी नित्यम यदंतर निज जीवितेत सुखी, अर्थात अपना प्राण को अनुवर्तन करने के लिए, अर्थात अपने जीने के लिए, अपनी परमायु के लिए वे लोग हमेशा चाहते थे कि ये अघ कब नष्ट होगा, अघ की मृत्यु कब होगी। अर्थात अपनी जान के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए वो अघ की मृत्यु को चाहते हैं। ये हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं। इसलिए अघासुर से देवता लोग भी काफ़ी डरते थे। तो जब देख लिया कि भगवान ही इतने छोटे से नन्हे से बालक, 4 वर्ष का बालक, अभी 4.5 वर्ष भी नहीं हुआ है, वे प्रविष्ट हो गए हैं, तब वे हाहाकार करने लगे। हा क्या हो गया, क्या हो गया। तदा घनच्छदा देवा भयात हाहेति चुक्रुषु। भयात, भय के कारण हा करने लगे। कैसे न, वो इतना डरते थे, वो मेघ के अंदर प्रविष्ट होकर के, सामने आकर के नहीं, क्योंकि उनको अघ से और कंस से इतना डर था, तो मेघ के अंदर छुप करके वो हाहाकार कर रहे थे। तदा घनच्छदा देवा भयाद हाहेति चुक्रुषु। तो इनको तो इतनी चिंता हो रही थी, देवताओं को इतने दुखी हो रहे थे और इतने भय से कातर हो रहे थे, भय से भीतत्रस्त हो रहे थे। और कंस प्रवृत्ति क्या हो रहे थे, जहृषु ये च कंसाद्यः। और कंस प्रवृत्ति जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वे जहृषु, वे अपना खूब आनंद मना रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसी समय का तो इंतजार हम इतने दिन तक कर रहे थे। जहृषु ये च कंसाद्यः। और कौन, कौनपास्त्वघबान्धवः। और अघासुर के जो मित्र थे, अघासुर के जो पारिवारिक सदस्य थे, जैसे पूतना का कोई रिश्तेदार हो, बकासुर का कोई रिश्तेदार हो, या अघ का कोई अपना बेटा या कोई रिश्तेदार हो, वे लोग बहुत खुश हो रहे थे। कंस भी बहुत खुश हो रहा था और अघासुर के जो बांधवा वे भी बहुत खुश हो रहे थे। जहृषु ये च कंसाद्यः कौनपास्त्वघबान्धवाः। अब प्रश्न ये हुआ कि ठीक है, देवता लोग तो उनमें यह सामर्थ्य है, वे भगवान की लीला का दर्शन करने के हमेशा उत्सुक बने रहते हैं और वे भगवान की प्राय प्रत्येक लीलाओं को स्वर्ग से देखते हैं, अर्थात अपने विमानों में बैठ करके देवांगनाओं के साथ बैठ करके भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हैं। तो ये उनके लिए संभव है। लेकिन कंस के लिए कैसे संभव है? कंस तो अपना घर बैठा है राजधानी में, क्योंकि अघासुर के साथ कंस तो आया नहीं है। और अघ के जो बंधु बांधव हैं वे भी शायद नहीं आए होंगे, तो वे कैसे आनंदित हो रहे हैं, इसको हम व्याख्या से पढ़ेंगे। तदा घनच्छदा देवा भयाद हाहेति चुक्रुषुः जहृषुर्ये च कंसाद्याः कौनपास्त्वघबान्धवाः। अघ के जो बंधु थे, अघ के जो बांधवगण थे, वे सब कौनप थे। कौनप शब्द का अर्थ है राक्षस। कंस राक्षस नहीं था, कंस था दैत्य। दैत्य माने जो हिरण्यकशिपु प्रभृति जो दिति के संतान हैं कश्यप महर्षि के, उसी परंपरा में कंस है। लेकिन ये पूतना, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, ये सब राक्षस थे। दैत्य और राक्षस में यह पार्थक्य होता है कि राक्षस नरभक्षी होते हैं, कंस नरभक्षी नहीं होता है। तो इसीलिए ये कौनपा का मतलब है
अर्थात जो नरभक्षी जीवित नरकों को भी भक्षण कर लेते हैं और मृत नर को भी या मृत शरीर को भी भक्षण कर लेते हैं। इसीलिए तो कंस प्रभृति एवं अघ बांधवा, अघासुर के जो बंधु जितने उसके सगे संबंधी थे वे सब कौनप थे, यानी नरभक्षी थे, मनुष्य को जिंदा या मुर्दा खा जाने वाले थे। तो इसको हम अभी व्याख्या से पढ़ेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद भी इस पर अच्छी व्याख्या लिखे हैं और वैष्णव तोषनिकार श्री सनातन गोस्वामी पाद भी लिखे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अत्र संकटे, इसको तो हमने देखा, घनच्छदाः मेघांतरिताः कंसस्य अघस्य च भयात् तदा घनच्छदा देवाः। तो घनच्छदा क्यों? क्योंकि कंस के भय से एवं अघासुर के भय से। हा हेति भगवती अनिष्टा संकया, क्योंकि उनको पता चला कि अघासुर के मुख में जब चले गए हैं अब तो भगवान को अनिष्ट होने ही वाला है, भगवान का अनिष्ट होगा, ये उन्होंने समझ लिया। अर्थात उनको लगा कि यहाँ से भगवान को मुक्ति पाना संभव नहीं है। तो जो दुष्टाति दुष्ट को भी मुक्ति दे सकते हैं वे अघासुर के इस चंगुल से कैसे बच पाएंगे, तो उनको चिंता हो गई। चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं देवानाम ऐश्वर्य ज्ञानेपि भक्तत्वात् भक्तेश्च प्रीत्यात्मकत्वात् प्रीतेश्च विवेकहरण स्वभावत्वात्। देखिए, ये देवता लोग कोई हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं, बहुत पुण्यवान होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, इसलिए तो देवता बने हैं। हम लोगों को जितने भी सुख मिलता है, अर्थात इस संसार में जो अन्न पान आदि सब मिलता है, ये सब देवताओं के साक्षात कारण से ही मिलता है। तो इसलिए देवता लोग बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े भक्त होते हैं। तो यद्यपि देवताओं के भक्त होने के कारण भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको वे भली भांति जानते हैं। ये भगवान ये षड ऐश्वर्य के मालिक हैं। समस्त वीर्य, समस्त ताकत, समस्त वीर्य सामर्थ्य भगवान में है। तो अघासुर में क्या शक्ति है कि वो भगवान को नष्ट कर पाए, इतना जानते हैं। इतना जानने के बाद भी वे चिंतित इसलिए होते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं देवानाम ऐश्वर्य ज्ञानेपि भक्तत्वात्, क्योंकि देवतागण भक्त हैं। अब भक्त होने का क्या मतलब है ना, भक्तेश्च प्रीत्यात्मकत्वात्, हम जिसके भक्त होते हैं इसका मतलब है उसके प्रति हमारी प्रीति बनी रहती है। तो भगवान के देवता लोग भक्त हैं, इसका मतलब है कि भगवान के प्रति अत्यंत प्रीति परायण होते हैं, भगवान के प्रति प्रीतिमान होते हैं। और प्रीति का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है विवेक हर स्वभावत्वात्। जब प्रेम होता है तब मनुष्य अपने विवेक को हरा लेता है, विवेक उसका नष्ट हो जाता है। जैसे आजकल या कभी भी बड़े बड़े लोग, शिक्षित लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग पाप करते हैं, घूस लेते हैं, चोरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। क्यों? उनके प्रति वो प्रीति उनके हृदय में रहती है, प्रेम रहता है, यानी आसक्ति रहती है। तो संसार के प्रति आसक्ति रहने वाला व्यक्ति जैसे उस संसार के लिए, उस सगे संबंधियों के लिए, परिवारजनों के लिए अन्याय कर लेता है, अर्थात उसका विवेक नष्ट हो जाता है। उसी तरह से भगवान से भी प्रेम करने वाले जो भक्त होते हैं वे भी इस तरह के संकट में, जब भगवान को कोई विपत्ति आके पहुंचती है, कितने कितने बड़े भक्त, यशोदा मैया जैसे भक्त, नंद बाबा जैसे भक्त और ब्रज के जितने भी भक्त हैं, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। यद्यपि ये लोग सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं, इनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है भगवान की कृपा से, लेकिन जब भगवान के साथ प्रीति की बात आती है तो इनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो उसी तरह से
देवता लोग इतने प्रीतिमान हैं भगवान के प्रति, इस दुर्दशा को देख देख करके, भगवान की इस दुरवस्था को देख करके उनको भी बुद्धि नष्ट हो गई। वे भी समझ रहे हैं कि भगवान का यहाँ से बच के आना मुश्किल है। विवेक हर स्वभावत्वात्, तो देवता लोग भक्त होते हैं। अब भक्ति का मतलब है प्रेम। अब प्रेम का स्वरूप है कि विवेक हर स्वभावत्वात्, प्रेम क्या करता है, विवेक को हरण कर लेता है, मनुष्य अविवेकी हो जाता है। और कंसाद्या जहृसुरिति चरद्वारा सद्य एव वार्ता ज्ञानात्, जिस प्रश्न को हम अभी कर रहे थे कि कंस तो अपने घर में बैठा है, तो उसको कैसे पता लगा कि अघासुर क्या कर रहा है, अब आगे आगे क्या करने वाला है। तो श्री चक्रवर्तीपाद इसका समाधान देते हैं, कंसाद्या जहृसुरिति चरद्वारा सद्य एव वार्ता ज्ञानात्, क्योंकि कंस इतना बड़ा राजा है तो उसके बाद चरै ही पश्यन्ति राजान, राजा लोग अपने चरों के द्वारा राज्य में कहाँ क्या घटित हो रहा है उसको उसका दर्शन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो कंस इतना बड़ा जब राजा है तो उसके चर भी हैं, तो वे चर उसको हर डेवलपमेंट की बात बता देते हैं, क्या क्या हो रहा है इसको बता देते हैं। और ये जो अघ के जो बांधव हैं वो भी कंस के आसपास बैठे रहते हैं सुनने के लिए कि हमारा जो मित्र, हमारा जो अघ गया है तो क्या क्या काम कर रहा है, इसको सुनने के लिए वो कंस के साथ बैठते हैं। तो कंस के पास चर के द्वारा, दूत के द्वारा वार्ताएं चली जाती हैं, कंस भी जान लेता है और वे भी जान लेते हैं। ये इसलिए वे जब उनको सुनने में आया कि अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए हैं तो वे आनंदित हो रहे हैं। जहृसूर्ये च कंसाद्या कौनपास्त्वघ बांधवाः, अब कौनपाः राक्षसाः अघासुर भ्रातुस्पुत्रादयः, अघासुर के जो भ्रातुस्पुत्र हैं यानी बक के पुत्र हैं या और उसके जो रिश्तेदार हैं वे सब आनंदित होने लगे। लेकिन यह जो व्याख्या है ये एक तरह से चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। श्री सनातन गोस्वामी पाद इस पर कह रहे हैं तेषां सर्वेषां हर्षो भगवद्वेषी स्वभावेन, अर्थात यहाँ जो कहा गया है जहृसूर्ये च कंसाद्याः, कंस प्रभृति जो दैत्य थे एवं अघ के बांधव जो राक्षस थे वे सभी हर्षित होने लगे क्योंकि उनके पास दूत के माध्यम से खबर चली गई थी, ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना है तेषां सर्वेषां हर्षो भगवद्वेषी स्वभावत्वेन, कहते हैं ये बात ध्यान देने की योग्य है कि क्योंकि ये भगवत द्वेषी हैं, ये साधु द्वेषी हैं, सज्जन द्वेषी हैं, संत द्वेषी हैं, इसीलिए कभी भी कहीं भगवान को विपत्ति आती है या सज्जनों को विपत्ति आती है, संत जनों को विपत्ति आती है तो उससे वे लोग आनंदित हो जाते हैं। ये उनका स्वभाव है, अर्थात उनके लिए खबर पहुंचना जरूरी नहीं है या सामने खड़े होकर के देखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है। तो कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जहाँ संत जन पीड़ित होते हो या भगवान को कोई कष्ट होता हो तो भगवत विद्वेषी जन, भक्त विद्वेषी जन स्वभावतः आनंदित हो जाते हैं। तेषां सर्वेषां हर्षः भगवत द्वेषी स्वभावत्वेन एव दुर्मानसोल्लासा उत्पत्ते हैं। जो लोग दुर्मानस वाले होते हैं, दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, दुष्ट विचार वाले होते हैं, जो लोग संत विद्वेषी होते हैं तो उनको ऐसा उल्लास होता है। ये बात हम लोग और भी सुने हैं दूसरे तरह से। श्रीमद् भागवत में जब भगवान का अवतार हुआ है तो वहाँ ऐसा कहा गया, मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् सांतर्क्ष ग्रहतारकम, अर्थात जब भगवान
कंस के कारागार में वसुदेव गृह में अवतीर्ण हो रहे थे, तब मनांस्यासन प्रसन्नानि साधुनाम असुरद्रुहाम, अर्थात जो साधुजन हैं भगवान के आविर्भाव के साथ ही उनके समस्त मन, सभी संतों के मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसका यह मतलब हुआ वे बैठ करके भगवान के आविर्भाव का दर्शन कर रहे थे ऐसा नहीं है, या उनको भगवान के आविर्भाव का, भगवान के जन्म ग्रहण करने का समाचार मिला हो, ये भी नहीं है, लेकिन उनके चित्त की वृत्ति ऐसी है कि कहीं भी कोई अच्छी बात होती है, संत जनों को कहीं सुख मिलता है, भगवान को कहीं सुख मिलता है, या भगवान कोई विशेष लीला कहीं करना चाहते हैं, तो उनके मन का ऐसा स्वभाव होता है कि वो भगवान की ये सब कार्यक्रम उनके मन में प्रतिबिंबित हो जाता है और वे आनंदित होते हैं। एक ही बात है, ठीक उसी तरह से जब दुष्टजन कुछ दुराचार करते हैं, संतों को प्रपीड़ित करते हैं, तो जो और लोग दुष्ट होते हैं वे स्वभावतः, अर्थात उनके साथ कुछ ऐसा चित्त का उनका लगाव बना रहता है कि उस क्रिया से वो जब धरती में हो या संसार में कहीं इस तरह की बात होती है तो उससे उनके चित्त खूब प्रसन्न हो जाता है। अर्थात चलो अभी इस साधु को ऐसा कष्ट मिलने वाला है, या भगवान को अभी यह विपत्ति आने वाली है, इस तरह की बात को वे खुद समझ जाते हैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में भगवान के प्रति एवं भगवत अनुगामियों के प्रति उनका द्वेष भाव रहता है। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद का यही कहना है, तेषां सर्वेषां हर्षः भगवद्वेषी स्वभावेन एव दुर्मानस उल्लास उत्पत्ते। दुर्मानस जो व्यक्ति होते हैं उनको इस तरह के अवसर पर, संत जनों के प्रतिकूल अवसर पर उनके मन में उल्लास उत्पन्न होता है। ऐसा कहने के बाद श्री सनातन गोस्वामी पाद आगे कह रहे किम्बा, क्योंकि यह जो बात सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये सामान्य जनों के समझने की बात नहीं है। ये कोई जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो संत जन होते हैं, भगवान की विशेष कृपा जब होती है तो इस तरह की बात समझ में आती है कि कहीं भी कहीं दुर्घटना होती है या कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है संत जनों के साथ, वहाँ दुर्जन कहीं भी हो तो उसके चित्त में उल्लास होता है, आनंद होता है। यह बात ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद आगे कह रहे हैं किंबा तत्रैव तेषाम आगमनात्, अर्थात वे लोग वहीं आ गए थे। कौन? अघ बांधवा, क्योंकि अघासुर उस परिवार का मुख्य है और बहुत बड़ा विशिष्ट व्यक्ति है, और दूसरी बात है कि बहुत बड़ा काम लेकर के आया है। इसलिए अघ के जो बांधव हैं, कुछ 2-4 लोग अघ के साथ वहाँ आ गए हैं। तो अघ ने जब समस्त गोप बालकों को, वत्सों को एवं भगवान को अपने मुख में ले लिया है, तो वे समझ गए कि इनका मरण तो निश्चित है, इसीलिए बहुत खुश हो रहे थे। अर्थात हमारे जो अघ की यात्रा है, यह यात्रा सफल होने वाली है। तो तत्रैव तेषाम आगमनात्। और कंस की क्या बात है? कंस भी वहाँ आया था क्या? कहते कि नहीं, कंसस्य च सद्य एव चरमुखे श्रवणातिथि ज्ञेयम। अर्थात कंस राजा था और वो अपने दूतों के माध्यम से पता लगा लेता था कि क्या क्या हो रहा है। एक तो ये बात है। एक टीकाकार हैं, विशेष टीकाकार, वे कहते हैं कौणपास्त्वघ बांधवा, ये जो कंसाद्यः है, यहाँ भी तद्गुण संविज्ञान बहुब्री ऐसा करना चाहते हैं। अर्थात कंस हैं मुख्य जिनके, अर्थात यहाँ कंस को छोड़ करके और जो अघ बांधव हैं, अर्थात जो भगवत द्वेषी हैं, जो लोग आए थे अघ के साथ, वे सब आनंदित हो रहे हैं। अर्थात यहाँ कंस आनंदित हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी बात नहीं बताई जा रही है। कंसाद्या में कंस आदि ही येषाम, ये अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री के द्वारा कंस को छोड़ करके अघ बांधव या और जो दुष्टजन अघ के साथ आए थे,
वे हर्षित हो रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो कौणप शब्द है, कौणपा स्वघ बांधवा, तो यहाँ कहना है, यहाँ श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना है, कंस तो कौणप नहीं था, कंस तो दैत्य था, और कौणपा ये जो विशेषण है, कंसाद्या कौणपा और अघबांधवा कौणपा, अर्थात कंस प्रभृति भी कौणप थे और अघ के जो बंधु बांधव थे वे भी कौणप थे, यानी नरभक्षित है। तो ये कैसे संभव है, कंस क्यों कौणप होगा? तो उसकी व्याख्या देते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कंसात चकारात अन्ये च दुष्टः कंसस्य दैत्यत्वपि कौणपत्वम्, कंस के दैत्य होने पर भी, यद्यपि वो नरभक्षी नहीं है, राक्षस नहीं है, दैत्य है, फिर भी वो कौणप है, नरभक्षी है। क्यों? अति दुष्टत्वेन अभेद विवक्षया, वो साक्षात नरभक्षी नहीं है, लेकिन इतना दुष्ट है, इतना क्रूर है कि राक्षसों से ज्यादा वो क्रूरता उसमें है। क्योंकि राक्षस जैसे नरभक्षी होते हैं, जैसे कंस ने भगवान के कितने भाइयों का वध कर दिया, तो ये क्या कोई सामान्य क्रूरता है क्या? वो केवल भक्षण नहीं करता है, वो मुख में दे करके चिबाता नहीं है नरमांस को, लेकिन उसकी क्रूरता भी राक्षसों की क्रूरता से कोई कम नहीं है। इसीलिए कंस को भी कौणप कह दिया गया। अति दुष्टत्वेन अभेद विवक्षया कंसादयो दैत्याः ते च, तो इसलिए यहाँ जो कौणप शब्द है उसका अन्वय कंसादि के साथ भी कर सकते हैं। तदा घनच्छदा देवा भयात हाहेति चुक्रुषुः जौहृसुर्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वघ बान्धवाः तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्णः स्तव्ययः सार्भवत्सकम् चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा बब्रुधे गले तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्ण स्तव्ययः सार्भवत्सकम् चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा बब्रुधे गले। अब भगवान अपने सखाओं के साथ, वत्सों के साथ अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए हैं और देवता लोग हाहाकार कर रहे हैं इस स्थिति को देख करके। एवं अघ के जो बांधव हैं, अर्थात जो दुर्जन हैं, जो राक्षस जन हैं, ये बहुत आनंदित हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अब इस कृष्ण से या उसके जो अनुगत हैं उनसे अब संसार को मुक्ति मिलेगी, ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसा भगवान अघ के मुख में जब प्रविष्ट हैं तब भगवान इन बातों का श्रवण कर रहे हैं। क्यों? भगवान विश्वतः चक्षुरुत विश्वतः पार, अर्थात भगवान के नेत्र सभी जगह हैं, भगवान के कर्ण सभी जगह हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं। तो देवता क्या कह रहे हैं, राक्षस लोग क्या कर रहे हैं, इस सबको वे भगवान श्रवण कर रहे हैं। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण, अर्थात देवताओं की बात को सुन करके एवं राक्षसों की बात को भी सुन करके, तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण स्तव्ययः सार्भवत्सकम् चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा बब्रुधे गले। तो भगवान कृष्ण गले बब्रुधे, उसके गले में अर्थात उसके मुख में प्रविष्ट हो गए थे। मुख के नीचे गला और उसके नीचे उदर, जब तक उदर में नहीं जाते हैं तब तक मृत्यु की संभावना कम है। तो अभी मुख में है और उन्होंने मुख को अभी बंद नहीं किया है, भगवान प्रविष्ट हो गए हैं, वो अभी मुख बंद करने वाला है। उससे पहले, क्योंकि भगवान बहुत तेज होते हैं, उससे पहले ही भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ा लिया। तरसा बब्रुधे गले, तरसा अति वेगेन अर्थात अतर्किततया, अर्थात अघासुर के इस तरह की कल्पना करने से पहले ही भगवान उस अघासुर के गले तक जाकर के अपने शरीर को बहुत बढ़ा लिया। कैसे ना, चूर्णे चिकीर्षो हो, जो अघासुर भगवान को अपने सखाओं के साथ, भगवान को उनके सखाओं के साथ
गोवत्सों के साथ चूर्णी चिकीर्षो, जिनको हजम करना चाहता है, जिनको अपने उदर में लेकर के घास को जैसे जलाता है आग, उसी तरह से इनको नष्ट करने का संकल्प कर लिया था। तो चूर्णी चिकीर्षो आत्मानम अर्थात श्री कृष्णम चूर्णी चिकीर्षो, कैसे श्री कृष्णम? सार्भ वत्सकम, अर्भ एवं वत्स, अर्भ का मतलब है भगवान के जो बाल सखा एवं वत्स जितने गोवत्स हैं उनके साथ ही आत्मानम अर्थात श्री कृष्णम चूर्णी चिकीर्षु, जो अघासुर है, तस्य चूर्णी चिकीर्षो गले तरसा अर्थात वेगेन हठात अतर्किततया बब्रुधे, भगवान वहाँ बढ़ गए, अपने स्वरूप को बढ़ा दिया, बहुत विस्तृत कर दिया। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण स्तव्ययः सार्भवत्सकं चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा बब्रुधे गले। अब इस पर श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा बब्रुधे गले तत्साधूनां शोकजल्पनम असाधूनां हर्षजल्पनम च श्रुत्वा। जो साधु लोग हैं या जो देवतागण हैं वे तो शोक की बात कर रहे हैं, अर्थात वो तो हाहाकार कर रहे हैं, और जो दुष्टजन हैं वे अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं, वो अत्यंत हर्ष से भर गए हैं। तत्साधूनां शोकजल्पनम अर्थात दुख के कारण वे अत्यंत आहत हैं और भगवान के सद्गुणों के बारे में, भगवान के बारे में कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं। और असाधु नाम हर्ष जल्पनम च, असाधुगण हैं वो बड़े आनंद से अपनी बात कर रहे हैं। ऐसा सुन करके भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान का नेत्र, भगवान का मुख, भगवान सर्वव्यापक हैं, इसलिए वे इसको श्रवण कर पा रहे हैं। अर्भैहि वत्सैश्च सहितम आत्मानम, अर्भों के साथ, वत्सों के साथ, आत्मानम यानी श्याम सुंदर स्वरूपम, भगवान का यह जो सुकोमल नंदनंदन इतना नन्हा सा स्वरूप, इस स्वरूप को वो अघासुर दुष्ट नष्ट करना चाहता है। उदरस्थीकृत्य चूर्णे चिकीर्षो, अर्थात वो उदर में ले लेगा और उदर में लेकर के जैसे सर्प अपने खाद्य को, अपने आहार्य वस्तु को पेट में लेकर के फिर अपने शरीर को इधर उधर खींचता है जोर से, तब उसका खाद्य हजम होता है, उसका आहार हजम होता है, उसी तरह से यह भी अघासुर उस तरह से करने वाला है। उदरस्थीकृत्य चूर्णी चिकीर्षो हो गले बभ्रुदे, उसके गले में भगवान बहुत बड़े हो गए, अपने को विराट आकार में प्रस्तुत किया। तावेव शोकहर्षो वैपरीत्येन श्रोतुमिति भावः, ऐसा क्यों किया? श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं जो देवता लोग शोक कर रहे थे, शोक की बात कर रहे थे, दुख की बात कर रहे थे, एवं जो राक्षस लोग हर्ष की बात कर रहे, आनंद की बात कर रहे थे, उसको वैपरीत्येन सुनने के लिए, अर्थात भगवान चाहते हैं कि हमारे जो भक्त देवतागण हैं वे आनंदित हों और ये राक्षस गण दुखी हों, इनको कष्ट हो। अर्थात वैपरीत्येन, अभी जैसी बात कर रहे हैं देवता लोग और राक्षस लोग, वे वैपरीत्येन बात करें, अर्थात देवता लोग सुखी हों एवं राक्षस लोग दुखी हों। ऐसा करने के लिए भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। तावेव शोकहर्षो वैपरीत्येन श्रोतुमिति भावः। ननु, यहाँ एक बहुत अत्यंत प्रासंगिक बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, क्योंकि श्लोक में कहा गया भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। अब प्रश्न उठता है, श्री चक्रवर्ती पाद खुद कहते हैं, ननु सकट तृणावर्त बध दाम बंधनादि लीलायां स्तोकेनैव बालबपुषा किंचिदपि अवर्धमानेन तत्तद् व्याप्ति चंचोः स्वयं भगवतो विभोः अस्य किम अघासुर कंठरंध्र व्याप्ति ही अशक्या यतो बब्रुधे इति उच्यते सत्यम। देखिए,
जब पूतना का उद्धार भगवान ने किया था और जब तृणावर्त का उद्धार किया था, या दाम बंधन लीला में भगवान ने अपने स्वरूप को सामान्य मात्र नहीं बढ़ाया। पूतना का शरीर कितना व्यापक था, कितना बड़ा था, लेकिन भगवान वही नन्हे से होकर के, वही बच्चे से होकर के पूतना का वध कर दिया। उसी तरह से तृणावर्त का वध करने की जब बात आई, हम लोगों ने श्रवण किया था, तृणावर्त अनंत आकाश में लेकर के भगवान को उड़ गया। भगवान उसके गले को पकड़ करके जोर से वहाँ से धरती में तृणावर्त शिला जो वृंदावन में है वहाँ गिराए, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन दो लीलाओं में भगवान ने तो यही नहीं समझाया कि मैं अपना स्वरूप को बढ़ाऊं, क्योंकि ये तो बड़े बड़े राक्षस हैं, इनका वध कैसे करूं, इसलिए हमको भी अपना स्वरूप बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा भगवान ने कतई नहीं किया, एकदम से नहीं किया। अर्थात जिस बालक स्वरूप में थे उसी बालक स्वरूप में ही, क्योंकि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, परम शक्तिमान होते हैं, तो उसी स्वरूप में ही भगवान ने इनका वध कर दिया। और तीसरी बात यह है कि दाम बंधन लीला में मैया इतना सारा रज्जु भगवान को के पेट में, भगवान के उदर में चारों ओर लपेट रही थी बांधने के लिए, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे थे क्योंकि वो रस्सी छोटी पड़ रही थी। तो वहाँ भी क्या भगवान ने अपना स्वरूप को बढ़ाया था कि रस्सी इतनी छोटी पड़ रही थी? वहाँ भी नहीं बढ़ाया था, क्योंकि हमने ये नहीं सुना कि भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बढ़ा दिया कि मैया की सभी रस्सियाँ छोटी पड़ रही थी। ऐसा नहीं सुना हमने। भगवान जो नन्हे से थे वही नन्हे से थे। अर्थात भगवान में सामर्थ्य होता है अपने स्वरूप को न बढ़ाते हुए भी भगवान ऐसे हो जाते हैं कि तृणावर्त एवं पूतना जैसे राक्षस का वध कर देते हैं, और अपने लीला के आनंद को प्रदान करने के लिए भगवान वही नन्हे से होते हुए भी इतनी बड़ी रस्सी के द्वारा भी लपेटे नहीं जाते हैं। तो फिर इसमें क्या जरूरत पड़ी कि भगवान ने इतना अपना स्वरूप को बढ़ाया? ननु सकट तृणावर्त वध दाम बंधनादि लीलायां स्तोकेनैव बाल बपुषा किंचिदपि अवर्धमानेन तत्तद व्याप्ति चंचोः स्वयं भगवतः। भगवान व्याप्ति चंचु हैं। तेन वित्तश्चुंचुप चणपौ, अर्थात रामोपि माया चणमस्त्र चुंचुः, चंचु नहीं चुंचुः, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है शायद। तो तत्तद व्याप्ति चंचुः चुंचुः, अर्थात भगवान अपने स्वरूप में रहते हुए भी अपना स्वरूप को बढ़ा सकते हैं, अर्थात व्याप्त हो सकते हैं, कहीं भी अपने को व्याप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान व्याप्ति चुंचु हैं। तो वैसा यहाँ भी कर सकते थे, अपने को न बढ़ाते हुए भी अपने को व्याप्त कर सकते थे। अपना शरीर को न बढ़ाते हुए भी अपनी व्याप्ति कर सकते थे, जैसे दाम बंधन लीला में आपने किया। लेकिन फिर यहाँ शरीर को बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? कहते हैं श्री चक्रवर्तीपाद, तत्र तत्र नरवाल लीलत्व लक्षण माधुर्यस्य विस्मय रसाधायकस्य भक्तजन लोचन स्वाद्यत्वात् अलौकिकम तादृशमेव समुचितम। देखिए, ये जो पूतना वध की लीला है, या तृणावर्त वध की लीला है, या दामबंधन लीला है, ये सब कहाँ हुआ? न जहाँ पर भगवान के प्रेमी लोग विराजमान थे, इस लीला का दर्शन कर रहे थे, इस लीला को देख करके शंकित हो रहे थे एवं अंत में आनंदित हो रहे थे। तो उनके चित्त में विस्मय को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने क्या किया? अपने शरीर को न बढ़ाते हुए भी इस तरह की लीला भगवान ने की। दाम बंधन लीला में मैया देख रही है और समस्त मैया की जो सखियां हैं वे भी देख रही हैं। भगवान का जो पेट था वो उतना ही था, नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी इतनी सारी रस्सी के लपेटने के बाद भी भगवान बंध नहीं रहे थे। तो यह जो अत्यंत अद्भुत लीला है, ये विस्मय आधायक जो माधुर्य लीला है, इसको दर्शन करने वाले वहाँ दर्शक थे।
लेकिन यहाँ अघासुर के मुख में जब भगवान प्रविष्ट हो गए हैं, जितने भी सखा थे वो तो सब प्रविष्ट हो गए हैं, और तो कोई बाहर भगवान की लीला का दर्शन करने वाला व्यक्ति था नहीं। और जो गोप बालक अंदर हैं वे तो चिंता में हैं कि इस विपत्ति से कैसे कन्हैया की मुक्ति हो, तो इसलिए वे भी इस रस का आस्वादन करने के अवसर में नहीं थे, सुयोग में नहीं थे। इसलिए भगवान की इस लीला का दर्शन या आस्वाद लाभ करने के लिए कोई विद्यमान नहीं था। इसलिए भगवान ने सोचा हम इतनी विचित्र लीला नहीं करेंगे कि हम इतना छोटा होते हुए भी व्यापक हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से हम अपने को बढ़ाएंगे। देखिए दो बात है, भगवान जिस स्वरूप में है, जिस बालक स्वरूप में है, उसी स्वरूप में होते हुए व्यापक हो जाएंगे, ये एक बात है। अब भगवान अपना स्वरूप को बढ़ा करके व्यापक होंगे, तो इसमें आश्चर्य की बात ज़्यादा किस में है? ज़्यादा इसी में है कि भगवान छोटे होते हुए भी व्यापक हो जाते हैं। अब भगवान अपने शरीर को बढ़ा करके व्यापक होते हैं, इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात उसमें है, विस्मय की बात उसी में है। तो इसीलिए वृंदावन में जब भगवान ने दाम बंधन लीला की, पूतना उद्धार लीला की, वहाँ तो भगवान अपने को नहीं बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर उस लीला का दर्शन करने वाला कोई नहीं था। इसलिए भगवान ने ऐसा नहीं समझा कि हमको अपना शरीर को भी बढ़ाना चाहिए। इसलिए अत्र तु तादृश माधुर्य ग्राहक द्रष्टु जना भाव, जो कोई ग्राहक ही नहीं है, अगर कोई ग्राहक ना हो तो वहाँ दुकानदारी करने से क्या लाभ है? तो इसीलिए भगवान ने इस तरह की लीला, उस तरह की लीला नहीं की। स्वयं भगवतापि तेन लौकिकी एव रीति ही आललंबे, अर्थात लौकिक रीति का मतलब है भगवान स्वरूप से अपने को बढ़ा करके अपनी व्याप्ति को बढ़ाया। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए जैसा भी संभव हो, अगर भगवान के भक्त भगवान की लीलाओं से सुख का आस्वादन करते हैं तो भगवान के हाथ में जितना भी संभव है हर तरह की लीला भगवान करते हैं। तो इस तरह की लीला भगवान वृंदावन में करते हैं, सभी भक्तों के हृदय में करते हैं। जब भक्ति की मात्रा बढ़ जाती है, जब भक्त प्रवण हो जाता है, भगवत प्रवण हो जाता है, तो उसके सामने भी भगवान इस तरह की लीला करते हैं। तो भगवान की कृपा, आप सब संत जनों की कृपा से हम लोग भगवान की इस लीलाओं को श्रवण करने में समर्थ हैं। श्रवण करने के लिए हमको अवसर मिला है। तो इस सब के लिए भगवान के चरणों में, आप सब संत जनों, वैष्णव जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।